नमस्ते साथियों। तो आज आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम कराने वाले हैं आपका आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें आधुनिक बिहार के इतिहास में कराएंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश एवं जनजातीय विद्रोह। ये 2 चैप्टर है, 31-32। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम गंवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो सबसे पहले हमारे कौन आया था बिहार में? बिहार में सर्वप्रथम आया था आपका यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाली थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। उसके बाद आया डच। पुर्तगाल के बाद डच आया। डच कहाँ के थे? हॉकलैंड यानी नीदरलैंड का थे। और पटना में सबसे पहले स्थापित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की, जो 1632 में पटना में कॉलेज की उत्तरी इमारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अधिक अभिरुचि सूती वस्त्र एवं सोरा आदि में था। अगला है अंग्रेज। अगला है इसके बाद अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गए। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अगला है आपका अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत हैं, अभी भी हैं पटना में। इसके बाद है डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है डेट। डेनिश कब अपनी कोठी स्थापित की थी? फैक्ट्री 1774 में। अगला है मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1713 से 1719 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने का मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला है आपका बंगाल एवं बिहार अंग्रेज। तो अंग्रेज कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई थी। तो 31 नंबर चैप्टर ख़त्म हुआ। और फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डेन। सबसे पहले बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सबसे पहले बिहार में कौन आया था व्यापार करने के लिए? तो पुर्तगाल आए थे 1632 में। 1632 में नहीं, पुर्तगाल आए थे। इसके बाद डच आए थे। डच अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो पटना में कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला चैप्टर है आपका 32 नंबर चैप्टर है। चलिए देखते हैं।
मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का में प्रवेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। अगला है 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं का बंगाल का नवाब बना। गिरिया के युद्ध में पराजित करके वो स्वयं का बंगाल का नवाब बना, सरफराज खां। अगला है आपका अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया, अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे। अगला है सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर कब अधिकार किया? 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के पोर्ट विलियम्स पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा। कलकत्ता का नाम अली नगर किसने रखा? सिराजुद्दौला ने रखा था, अली नगर। अगला है संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। देखिए हॉलवेल कौन थे, देखते हैं। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उस अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे थे तथा 123 व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। अगला है आपका क्लाइव। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 175 ईस्वी को 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर नवाब के सेनापति, राय दुर्लभ दीवान, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमी चंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदान एवं मोहन लाल ने सोपानी सेनापति थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अगला है आज का लास्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बंगाल का गवर्नर बना? हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया।
तो आधुनिक भारत का इतिहास में ऐसे ही प्रश्न आता है, उतना प्रश्न नहीं आता है हर एक एग्जाम में। तो अगला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कल वाला चैप्टर जो है सो बहुत महत्वपूर्ण वाला है, 1857 की क्रांति, जो बहुत इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए समेत भारत के ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कल ज़रूर जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से सुनील जी के ज्ञान, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।